तो फिर मैं बताता हूं कि ये सियासत नहीं, मेरे और मेरे खानदान की इज्जत पे हाथ डाला है। असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज को GHQ में बुलाएं, और अगर मैं ये झूठ बोलता हूं तो अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा देगा। आओ मैं सच कह देता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे इस कलमा नबी की कसम बाजवा साहब कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। काश कि मेरे घर के अंदर प्रॉपर सर्च होता, मेरी कीमती चीजें जेब में लेके न जाते, और उसका मुझे कोई फिक्र नहीं, इसलिए मैं मेटीरियल चीज से कोई तलक नहीं रखता कि क्या क्या चीजें लेके गए हैं। लेकिन कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो सर्च नहीं। आईओ ने 2 दिन के बाद अपनी कस्टडी के अंदर जो है मुझसे दस्तखत करवाया, और मैंने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, इसलिए कि मैं कानून का तालिब इल्म हूं। तो मैं गवाहों के सामने उसी वक्त सर्च के जो आइटम थे, जो सीजर के आइटम थे, उस पर साइन करना था। तुमने 2 गवाहों को पड़ोस से लेकर के वहां खड़ा करना चाहिए था, ताकि वो कीमती चीजें मैंने चोरी करते, लेकिन उसकी कतन कोई परवाह नहीं, न मैं जिक्र करूंगा, इसलिए किसी ओहदे की परवाह नहीं। अल्लाह की कसम अगर ये मेरी जान निकाल लेते, तशद्दुद तो क्या जान निकाल लेते, उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरी जो इज्जत पे हाथ डाला है, एक लाश की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मैं मुल्क के नहीं, मैं बैनुल अक़वामी हर दरवाजे पे दस्तक दूंगा कि एक सिटिंग सेनेटर जो है, अगर उसकी इज्जत महफूज नहीं इन आईनी हाथों से, तो फिर किसी पाकिस्तान के किसी शहरी की इज्जत महफूज नहीं। इस कानून के तहत तो ये मेरा हक था, इसलिए कि हाकमियत अल्लाह की, उसके बाद अवाम की जो ये भेड़ बकरियां समझते हैं, और उसके बाद उसके नुमाइंदे जिसको बेलबास किया गया। इसलिए कि ये कानून ये चंद 100 लोगों पे, 1000 से ज्यादा कम लोगों पे तो हावी है ही नहीं। ये कानून मेजर जनरल फैसल के लिए नहीं है, वैसे मावरा है, ऊपर है, और ये सेक्टर कमांडर फैसल के लिए भी नहीं। बाजवा साहब, मैं एक अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपकी एजेंसी को ये कह रही है कि ये वाक़या गलत है, तो फिर मैं बताता हूं कि ये सियासत नहीं, मेरे और मेरे खानदान की इज्जत पे हाथ डाला है। असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज को GHQ में बुलाएं, 5 मिनट में इंशाअल्लाह ताला वो आपको बता देगा कि कौन 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 इस गिनावने जुर्म के अंदर जो है मुलव्वस था। बड़ी बात नहीं होगी। GHQ में अभी आपके 27 दिन अभी बाकी हैं। खुदारा इसकी पासदारी मैं और आप करूं और उनको बुला लें। ये पाकिस्तान के एक शहरी की फरियाद है, ये पाकिस्तान के एक सिटिंग सेनेटर की फरियाद है कि असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज FIA साइबर क्राइम को उसको बुलाएं, क्योंकि मुझे जब घर से निकाल रहे थे और जब उन्होंने वो फांसी करने का वो कपड़ा मेरे मुंह के अंदर जो है अंदर नहीं डाला था, उस वक्त तक मैंने देखा था कि अयाज गाड़ी के अंदर ड्राइविंग कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद मुझे मालूम नहीं किस रास्ते से गए हैं, जियो फेंसिंग कराएं, टेलीफोन सबके चेक कराएं, किसने किसके साथ बात की, कौन मेरी चीखों की आवाज़ों पे हंस रहा था,
मुझे जब बेलबास किया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, कौन कौन उस वीडियो को देख रहा था? कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे मुल्क की एजेंसियों ने, ये प्रीमियर एजेंसियों ने डिस्कवर की हैं। बड़े बड़े दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। और अगर मैं ये झूठ बोलता हूं तो अल्लाह ताला मुझे इसकी सज़ा देगा। आओ मैं सच कह देता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे इस कलमा नबी की कसम बाजवा साहब कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। इन्होंने घर के अंदर भी मुझ पर तशद्दुद किया। इन्होंने जो ड्राइवर के साथ एक आगे और दो पीछे और मुझे दरमियान में मेरे सर को डांपा, सारे रास्ते पे मुझे मारते रहे, मेरी चीखों की आवाज़ें रिकॉर्ड करते रहे, वीडियो बनाते रहे। फिर रास्ते में किसी एक जगह पे जो है नामालूम जगह पे जो है मुझे लेके गए, वहां पे मारा और ज़बरदस्ती जो है मेरे कपड़े उतारे। ये 74 साल का पाकिस्तान का शेरी एक फरियादी की हैसियत से सारी एजेंसियों से कह रहा है, ये आपकी बदनामी का जरिया मैं नहीं बन रहा, सियासत नहीं कर रहा, मैं अपने इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए जंग लड़ रहा हूं। मैं एक जिंदा लाश हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आइंदा किसी मेरी वजह से, मेरे इस अमल की वजह से, मेरी इस कुर्बानी की वजह से, मेरे ख़ानदान की कुर्बानी की वजह से, इस कर्ब से शायद आने वाले किसी सहाबी की, किसी शेरी की, किसी प्रोफेसर की, किसी जर्नेल के कपड़े जो है ना उतरे। मैं इसलिए ये जंग लड़ रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं अरशद शरीफ की तरह बाजवा साहब शहीद नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। अपने आदमी मेरे पास भेजें ताकि वो तफ्तीश कर सकें कि इतना घिनौना खेल पाकिस्तान के सेनेटर के साथ, सिटिंग सेनेटर के साथ किसने किया है। अब मैं आता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं, मैं अपने और अपने ख़ानदान की तरफ से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और पाकिस्तान के सबसे बड़े जज उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ह्यूमन राइट की सेल के अंदर मेरा केस खोल दिया है। और मैंने जिस तरह कलमा पढ़ के कहा, इसलिए कि मैं कब्र के इतना नज़दीक हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे माली तौर पर इतना चीफ जस्टिस साहब मुझे दिया है कि जिसका कोई शुमार नहीं। और उसी परवरदिगार ने जिन यतीमों की कफालत मुझे दी है,